अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू डॉट थ्री डी। मेरा नाम उवैस है और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबस्टेंस प्रिंटर की। जी हाँ, एक अलग सॉफ्टवेयर की जिसमें हम 3D टेक्सचरिंग पे जो है बात करेंगे। एंड आज जो है माया की कोई मॉडलिंग वगैरह हम नहीं कर रहे, बल्कि सबस्टेंस प्रिंटर पे जो है आज हम देखेंगे कि 3D मॉडल के ऊपर आप टेक्सचरिंग किस तरीके से करते हैं। बहुत इजी सा सॉफ्टवेयर है और सिमिलर टू फोटोशॉप है। इसमें भी लेयर्स हैं और कुछ आपको पेंटिंग वगैरह करने का भी मौका मिलेगा इसमें। किस तरीके से आप अपने 3D मॉडल को इसमें एक एप्लीकेशन में मॉडल करते हैं 3D एप्लीकेशन में, एंड उसको आप इंपोर्ट करते हैं सबस्टेंस प्रिंटर में या किसी भी पेंटिंग सॉफ्टवेयर में, जैसे फ़ोटोशॉप है। फ़ोटोशॉप में भी आप अपने इमेजेस को मैनिपुलेट करके एंड टेक्सचर अचीव कर सकते हैं। बट अगर आप प्रोफेशनल लेवल की बात करते हैं, जो स्टूडियोज़ वगैरह में यूज़ हो रहे हैं, वो इस तरह के फिर सॉफ्टवेयर हैं जिस तरह का सबस्टेंस पेंटर है। कुछ चीज़ें आप अगर फ़ोटोशॉप से अचीव नहीं कर पा रहे, उसके लिए फिर आप सबस्टेंस प्रिंटर पे स्विच कर सकते हैं। सबस्टेंस प्रिंटर में सिंपल सा एक मेथड है, बस आपको जो है उसकी यूवीज़ प्रॉपर होनी चाहिए जो आपका मॉडल है, ताकि आपको ईजी रहे। आप जहाँ पर भी कॉर्नर्स पर या मेन जो आपके ज्योमेट्री है उस पर आप अगर पेंटिंग करना चाह रहे हैं तो आपके ईज़िली अचीव हो जाए। आज की वीडियो में हम एक छोटा सा बिगिनर ट्यूटोरियल रखेंगे। इसमें हम इसकी नेविगेशन देखेंगे, इसका इंटरफेस देखेंगे, कुछ बात करेंगे बेसिक सी के आप ब्रशेस और पेंट्स वगैरह किस तरीके से कर सकते हैं, इसमें स्मार्ट मटेरियल्स क्या हैं और क्या सेटिंग लेके जो है आप इसमें चलते हैं। आइए देखते हैं कि सबस्टेंस प्रिंटर होता कैसे है। ऑलराइट, वेलकम बैक। तो सबसे पहले तो आप अपने सबस्टेंस प्रिंटर को ओपन कर लें। मेरे पास यहाँ पे डेस्कटॉप पे मेरी एप्लीकेशन आ रही है, मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ एंड इसे ओपन कर लेता हूँ। ओके, जब ये ओपन हो जाएगा तो इस तरीके से कुछ आपके पास इसका इंटरफेस आ रहा होगा। अभी फ़िलहाल बिल्कुल एम्प्टी आ रहा है क्योंकि अभी हमने इसमें कोई मॉडल फाइल जो है वो अभी तक इंपोर्ट नहीं करी है। सबसे पहले अगर आप टॉप पे देखें, मेरे पास सबस्टेंस प्रिंटर 2.6 में यूज़ कर रहा हूँ और मेरे पास ये अक्सर जो है वो अपडेट का ऑप्शन देता है, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करता, कभी कभी इसकी नीड पड़ जाती है। एंड सबसे पहले आप देखें, हमारे पास यहाँ पे हमारा मेन मेन्यू बार आ रहा है जिसमें आप हाउ टू इम्पोर्ट, हाउ टू एडिट और अपने मोड्स वगैरह यहाँ से जो है वो सिलेक्शन कर सकते हैं, अपनी फाइल्स को सेव वगैरह कर सकते हैं। बेसिक है। इसके बाद हमारे पास नीचे आप देखें तो हमारे पास लेफ़्ट साइड पर हमारा टूल बार आ रहा है जिसमें आपके पास ब्रशेस के, क्लोनिंग के, सिमेट्री के, ये सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको। ठीक है। आपका जो टूल बार है वो इस जगह पे आ रहा होगा ऑन द टॉप। आप इससे ड्रैग करके जो है वो कहीं पर भी प्लेसमेंट कर सकते हैं। आप अगर हमारे मिडिल में देखें तो हमारे पास यहाँ पर हमारा व्यू पोर्ट है जिसमें हम 2D एंड 3D बोथ तरीके से काम कर सकते हैं। 3D तो हम अपना मॉडल देख पाएंगे कि हम कहाँ पे टेक्सचर लगा रहे हैं और कर्व्स पे हमारे जो है वो क्या इफ़ेक्ट आ रहे हैं। और 2D क्या है, 2D में आपकी यूवीज़ आएंगी, यानी कि यूवीज़ पे आप अगर यूवीज़ के थ्रू ब्रशेस करना चाह रहे हैं, पेंटिंग करना चाह रहे हैं, तो आप उसके थ्रू कर सकते हैं, वरना आपके पास 3D का ऑप्शन भी है। आप बोथ विंडोज़ जो है वो एक साथ ओपन कर सकते हैं। नीचे हमारे पास शेल्फ़ है। शेल्फ़ का इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा कह लें कि वर्ल्ड है जिसमें आपके पास टेक्सचर्स हैं, फ़िल्टर्स हैं, स्मार्ट मटेरियल्स हैं। स्मार्ट मटेरियल्स के अलावा हमारे पास टूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, एनवायरनमेंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो आप जो शेल्फ़ आप चूज़ करेंगे उसके पास आपके पास जो है वो सेम ऑप्शन आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप कोई स्पेसिफिक कुछ सर्च करना चाह रहे हैं तो आपने ऑल पे जाना है और यहाँ से आपके पास सर्च बार में आप जैसे कह लें कि आप कोई वुड टेक्सचर देखना चाह रहे थे तो आपने यहाँ पे वुड टाइप किया, एंड अगर वो मटेरियल्स के अंदर होगा या स्मार्ट मटेरियल्स के अंदर होगा तो वो आपको पिक करके दे देगा। इसके ऊपर आप किसी भी थंबनेल के ऊपर प्रीव्यू करें तो वो इनलार्ज होकर आ सकती है। ठीक है। उसके अलावा हमारे पास शेल्स में ब्रशेस के कुछ स्ट्रोक्स भी हैं, यानी कि आप अगर पेंटिंग मोड पर हैं और अपने कुछ स्पेसिफिक ब्रशेस यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप वो भी यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है और जो चीज़ आपने माइंड में सोची है, जो टेक्सचर आपको चाहिए, जो जिन चीज़ों को आपको मिला के टेक्सचर अचीव करना है, वो आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। आइदर वो फिर आपका स्मार्ट मटेरियल के अंदर हो या स्मार्ट मास्क के अंदर हो, या आप खुद ब्रशेस के थ्रू जो है वो उसे अचीव करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास राइट साइड पर हमारी लेयर्स आ रही हैं, सेम उसी तरह से जिस तरह से फ़ोटोशॉप में होता है। ठीक है। आपने यहाँ से न्यू लेयर क्रिएट करनी है, आप यहाँ से फिल लेयर क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे स्मार्ट मटेरियल लेयर भी ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, और यहाँ से आप उसके फ़ोल्डर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। नीचे हमारे पास यहाँ पे व्यूअर सेटिंग्स आ रही है जिसमें आप टेक्सचर सेटिंग्स के हवाले से बात करेंगे। डिस्प्ले सेटिंग्स हैं आपके पास, और
हमारे पास व्यूअर सेटिंग्स है। तो ये कुछ बात की बातें हैं, लेकिन इनको हम थोड़ा सा ओवर थ्रू करेंगे, बस को गो थ्रू करके और बस को फाइनलाइज करेंगे। टेक्सचर सेट लिस्ट क्या है? जो भी आप अपने मॉडल को जब भी आप इंपोर्ट करते हैं तो उसके साथ जितने भी मटेरियल्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, या मॉडल्स को आपने रीनेम किया हुआ है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? आप यहाँ से ब्रश अगर सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास उसकी प्रॉपर्टीज़, उसके कलर्स और ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। सो ये एक छोटा सा इंटरफेस है। और सब्सटेंस पेंटर के हवाले से मैं आपको बता चलूँ कि सब्सटेंस पेंटर में ना ही सिर्फ आप इस पर टेक्सचरिंग कर सकते हैं, बल्कि उस टेक्सचर का प्रीव्यू भी देख सकते हैं, और इसमें रेंडर इंजन भी है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो अभी के लिए हम यहाँ पे एक फ़ाइल ओपन करते हैं। मैं एक सैम्पल फ़ाइल ओपन कर रहा हूँ जिसका नाम है ओपन सैम्पल। में जाके आप देखें आपके पास सब्सटेंस पेंटर खुद ही लेकर आता है। प्रीव्यू स्फीयर वाली फ़ाइल मैं ओपन कर रहा हूँ। इसका फ़ाइल साइज़ छोटा है। इसमें आप डिफरेंट तरह के जो है वो फॉर्मेट्स यूज़ कर सकते हैं। एक FBX है, एक OBJ है, इसी तरह से मैक्स का एक 3D मैक्स का एक वो है फॉर्मेट, वो आप ओपन कर सकते हैं। और हमारे पास GLTUF है, ठीक है। सो ये कुछ फॉर्मेट्स हैं स्पेसिफिक, ये आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें आप माया का फॉर्मेट उठा के ला रहे हैं और वो ओपन कर रहे हैं। सो यहाँ से प्रीव्यू स्फीयर मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, और जब ये ओपन होगा तो इसके साथ एक अपना मटेरियल असाइन हुआ आएगा। वो हम यूज़ नहीं करेंगे, हम उसे सिंपली डिलीट कर देंगे। सही है। सो मैं इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ अपनी लेयर में जाके, एंड इसे यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। सो कुछ हमारा डिफ़ॉल्ट जो लुक आएगा ग्रे कलर का, वो हम अक्सर 3D सॉफ्टवेयर में देखते हैं। सो यही हमारा प्रीव्यू है। अच्छा, सेम वही रूल है जिस तरीके से आप माया में अपने इंटरफेस में ऑर्बिट, पैनिंग और जूम इन जूम आउट करते हैं, सेम उसी तरीके से आप यहाँ पे सब्सटेंस पेंटर में भी यूज़ कर सकते हैं। ये अभी आप जो देख रहे हैं आपका 3D व्यू पोर्ट है, यानी कि 3D व्यू आपको देखने को मिल रहा है। और अगर आप F1 प्रेस करें तो आपके पास यहाँ पे 3D एंड 2D बोथ व्यूज़ आ रहे हैं। सो 3D में आपके पास 3 एक्सेस हैं और UVs में आपके पास 2 एक्सेस हैं, जिसमें आप UVs देख रहे हैं यहाँ पे। इसकी ऑलरेडी UVs हुई हुई हैं, सो यहाँ पे आपको देखने को मिल रही हैं। F2 प्रेस करेंगे तो आपके पास 3D व्यू पोर्ट आ जाएगा, और F3 प्रेस करेंगे तो आपके पास UV प्रो आ जाएगा। सही है। उसके अलावा आप अगर बोथ पे काम करना चाह रहे हैं तो आप F1 प्रेस कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं F2 दबा रहा हूँ ताकि मैं 3D व्यू आपको दिखा सकूँ। सो ऑल्ट प्रेस करके मैं लेफ़्ट क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पे ऑर्बिट कर सकता हूँ अपने मॉडल के ऊपर, ठीक है। ऑल्ट प्रेस करके मैं अगेन अगर राइट क्लिक करता हूँ तो मैं आई कैन जूम इन जूम आउट, और अगर मुझे पैनिंग करनी है तो मैं ऑल्ट प्रेस करके मिडिल माउस बटन एंड आई कैन डू द पैनिंग ऑल्सो, ठीक है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे अपने ब्रश को देखें, जो आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी मेरा कर्सर की जगह जो है मेरा ब्रश सेलेक्ट हुआ हुआ है, यानी कि पेंट टूल मेरा सेलेक्ट हुआ हुआ है। सो इसकी भी कुछ सेटिंग्स हैं, यानी कि मैं कंट्रोल प्रेस करता हूँ अगर, सो आई कैन चेंज द साइज़ ऑफ माई ब्रश। सो आप कंट्रोल प्रेस करके एंड राइट क्लिक अगर करें तो आपके पास यहाँ पे ब्रश स्ट्रोक आपका साइज़ जो है वो चेंज हो रहा है। इसी तरह से आप कंट्रोल प्रेस करके रखें और लेफ़्ट क्लिक अगर आप करते हैं तो आप इसका ब्रश का फ़्लो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आपने स्क्रब करना है, आप यहाँ से इसका फ़्लो चेंज कर सकते हैं। आप अगर मेरे राइट साइड पर देखें तो हमारे मेन्यू प्रॉपर्टीज़ जो हैं उसके अंदर यहाँ पे ऑलरेडी चेंजेस हो रहे हैं। सो अगर देखें मैं साइज़ चेंज करता हूँ, सो मैं कंट्रोल प्रेस करके राइट क्लिक कर रहा हूँ, सो यहाँ पे देखें साइज़ चेंज हो रहा है। इसी तरह से अगर मैं फ़्लो चेंज करना चाहूँ आई कैन डू द कंट्रोल, और उसके साथ लेफ़्ट अगर कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे फ़्लो चेंज दे रहा हूँ, ठीक है। सो चीज़ें आप यहाँ से मैनुअल भी कंट्रोल कर सकते हैं, एंड अगर आप बहुत जल्दी में तो आप यहाँ से माउस के थ्रू भी आपको शॉर्टकट कीज़ याद करनी होंगी। सो अब इसके ऊपर हम कुछ चीज़ें अप्लाई करके देखते हैं कि इसका लुक जो है वो कैसा आता है। सो सबसे पहले हम जंप करते हैं हमारे मटेरियल्स पे, जो कि बहुत ही बेसिक मटेरियल्स हैं। हम अगर इस थंबनेल के ऊपर रखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे इसका प्रीव्यू भी देखने को मिल जाएगा। लेट्स से इसका फूल है और ये रस्ट फाइन है, तो हमें थोड़ा थोड़ा प्रीव्यू देखने को मिल रहा है यहाँ पे कि किस तरीके से जो इसका इफेक्ट आएगा। सो आप सिंपली यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करें और यहाँ पे इसके ऊपर ही अप्लाई हो जाएगा आपके ऊपर, आपके मॉडल के ऊपर। अच्छा, इन्वायरमेंट की भी कुछ सेटिंग्स है हमारे पास। हम अगर लाइट मोड चेंज करना चाह रहे हैं, जैसे हम चाहते हैं कि सूरज जो है वो डायरेक्टली हमारे मॉडल के ऊपर आए, तो आपने शिफ्ट प्रेस करना है और आपने शिफ्ट प्रेस करना है एंड राइट क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से अपना लाइट मोड भी जो है वो चेंज कर सकते हैं। लाइट की जो आपकी लाइटिंग इफेक्ट्स हैं वो आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। सो लेट्स से कि इस तरह रखते हैं कि हमें थोड़े से शेडोज़ भी देखने को मिल जाए। और अगर आप लेयर्स पे आ जाएं तो आप यहाँ से इजीली एक क्रिएट न्यू लेयर, एम्प्टी लेयर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है।
उसके अलावा फिल लेयर अगर आप रखना चाह रहे हैं, जैसे आप कोई कलर सिंपल कलर वाली रखना चाह रहे हैं, तो आप वो यहाँ से कलर्स भी चेंज कर सकते हैं बेस कलर में जाके, एंड यहाँ से आप कोई भी कलर ले सकते हैं, ठीक है। सो अभी हमें फिल लेयर नहीं चाहिए। उसके अलावा हमारे पास एक लेयर आ रही है स्मार्ट मटेरियल की, जिसमें हम यहाँ से सिंपली एक स्मार्ट मटेरियल उठा के इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि एलुमिनियम वाला आ रहा है, तो ये अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, मटेरियल्स और स्मार्ट मटेरियल्स में फ़र्क ये है कि मटेरियल्स बेसिक होते हैं और स्मार्ट मटेरियल्स में कुछ फ़िल्टर्स अप्लाई होते हैं। जैसे आप देखें, ये मैंने स्टील या एल्यूमिनियम जो अप्लाई किया है, इसमें आप देखें थोड़े से स्क्रैचेस मुझे देखने को मिल रहे हैं। सो ये स्क्रैचेस अभी जो प्रीव्यू आ रहा है वो बिल्कुल सेम प्रीव्यू नहीं है, बल्कि इसे और रियलिस्टिक भी किया जा सकता है। सो जब भी आप अपना मॉडल इंपोर्ट करते हैं अपने सबस्टेंस पेंटर के अंदर, उसके बाद आपको अपने मॉडल को बेक करना होता है, यानी कि उसके साथ जो मैपिंग हुई है उसको आपको सबको बेक करना है। सो उसका ऑप्शन आपके पास आता है यहाँ पे टेक्सचर सेट सेटिंग्स के अंदर, ठीक है। सो आपने यहाँ से एडिशनल मैप्स पे जाके बेक टेक्सचर्स करना है। अभी इसका जो है वो ऑलरेडी बेक हुआ है। सो हम एक काम करते हैं कि हमने एक प्रीवियस मॉडल क्रिएट किया था गिटार का। सो माया में जाके हम देखते हैं। सो ये वाला मॉडल था, सो ये गिटार का मॉडल था, हम इसके ऊपर ही वर्कआउट करेंगे। एंड मैंने क्या किया है कि मैंने इसकी पूरी सिलेक्शन करके, और ये जो मेरी डोम लाइट है उसको छोड़ दिया मैं यहाँ से जाके इसका सबस्टेंस पेंटर में, क्योंकि माया का फॉर्मेट तो ओपन होगा नहीं, सो मैं यहाँ से एक्सपोर्ट सिलेक्शन पे जाके एंड इसका FBX फॉर्मेट जो है मैंने तैयार कर लिया, ठीक है। सो यहाँ से फाइल्स ऑफ टाइप पे जाके आप यहाँ से OBJ या FBX सेलेक्ट करके और से सबस्टेंस पेंटर में ओपन कर सकते हैं। मैंने एक चीज़ यहाँ पे और ये करी है कि मेरे पास क्योंकि गिटार में बहुत ज़्यादा पार्ट्स हैं, जैसे एक इसकी बेस है, इसकी स्ट्रिंग्स हैं, इसके कुछ वुडन पार्ट्स होते हैं वो हैं, सो मैंने उन सबको जो है वो रीनेम किया हुआ है। रीनेम किस तरह से किया है, क्योंकि सबस्टेंस पेंटर जो है वो 3D एप्लीकेशन तो है नहीं। सो मैंने क्या किया कि मैंने इन सब के ऊपर जो है वो लैम्बर्ट असाइन किए हुए हैं। जैसे इसका नाम दिया है मैंने पार्ट 1, और सिंपल सा जो है बेसिक सा ग्रे कलर रखा है। आप चाहें तो यहाँ से कलर्स भी चेंज कर सकते हैं, तो आपके पास क्लासिफिकेशन हो जाएगी। और जब आप सबस्टेंस पेंटर में इसे ओपन करते हैं तो आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी ये चीज़ें जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। लेट्स से मैं न्यू पे जा रहा हूँ और इसे अभी फ़िलहाल डिस्कार्ड करते हैं। सो न्यू प्रोजेक्ट जब मैं ओपन कर रहा हूँ, यानी कि मुझे अपना कोई मॉडल इंपोर्ट करके लाना है, सो मेरे पास यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स आ रही हैं, कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। सो आपने देखा होगा यहाँ पे लिखा हुआ है PBR मेटल रफ। सो अभी हम इसे यही रखते हैं, और PBR का मतलब ये होता है फिज़िकली बेस्ड रेंडरिंग। सो आप अगर 3D मॉडल्स आप रेगुलरली डाउनलोड करते हैं तो आपने देखा होगा उसके साथ टेक्सचर्स आते हैं, उन टेक्सचर्स में लिखा होता है कि PBR टेक्सचर्स अवेलेबल। सो इनका मतलब ये है कि सबस्टेंस पेंटर पे क्रिएट किए गए हैं या किसी 3D टेक्सचर ऐप पे क्रिएट किए गए हैं, सही है। सो आप यहाँ से अपना मैश सेलेक्ट कर सकते हैं। नो मैश सेलेक्टेड आ रहा है, हम यहाँ पे सिलेक्ट पे जाते हैं, और जो हमारा गिटार का FBX वाला है हम उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास मैश फाइल्स के ऑप्शन आ रहे हैं कि आप कौन कौन सी फाइल्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ओपन इंपोर्ट कर सकते हैं। सो ओपन करते हैं हम। ओके, ये अभी तक ओपन नहीं हुई है। और उसके अलावा हमारे पास कुछ और ऑप्शंस आ रहे हैं। हम यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट की रेजोल्यूशन भी चेंज कर सकते हैं। सो आई सजेस्ट कि 2K आप लेके चलें, या आपको अगर 1K लेके चलिए तो आप 1K भी रख सकते हैं, इट्स फाइन। सो ओके करना है, और ओके करेंगे तो हमारा यहाँ पे मॉडल ओपन हो जाएगा। ये अभी हमारा 3D प्रीव्यू है। सो हम इसका UV और 3D बोथ देख सकते हैं। F1 प्रेस करें तो आपके पास यहाँ पे UV एंड 3D जो है वो बोथ आपको देखने को मिलेगा। याद रहे, मैंने ये मॉडल जो है वो सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए ओपन किया है। यहाँ पे मैंने इसकी UVs पे कोई काम नहीं किया है। सो सिर्फ ये जो हमारी बेस है, मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी UVs करी थी, तो ये कुछ हमारी बेस जो है वो इस तरह से देखने को मिल रही है। और क्योंकि मैंने माया के अंदर इसकी जो है वो क्लासिफिकेशन करी हुई कि पार्ट 1 जो है मेरा बेस है और पार्ट 2 जो है मेरा क्या है, सो मैंने सारी स्पेसिफिकेशन करी हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ से अगर सिलेक्शन करता हूँ तो पार्ट 3 देखें मेरी स्ट्रिंग्स आ रही हैं, और इसके अलावा सबके अलग अलग पार्ट्स मैंने जो है वो डिस्क्राइब कर दिए हैं यहाँ पे। सो मैं सबस्टेंस पेंटर पे दोबारा जाता हूँ, ओके। और सबस्टेंस पेंटर पे जाने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा रंग भरते हैं। सो मैंने सबसे पहले काम किया गया, मैं न्यू पे गया, फाइल में गया, न्यू में गया, और मैंने अपना मॉडल इंपोर्ट कर लिया, सही है। जो भी मेरा सबस्टेंस पेंटर का जो फॉर्मेट है मैंने उसके थ्रू जो है वो उसे इंपोर्ट कर लिया। अब मुझे नेक्स्ट काम ये करना है कि मैं इसको कोई भी मटेरियल असाइन करने से पहले, कोई भी स्मार्ट मटेरियल अप्लाई करने से पहले मैं इसके ऊपर बेकिंग करूँगा, यानी कि बेक टेक्सचर्स करूँगा। मेरे पास यहाँ पे अभी कोई मैप नहीं आ रहा है। सो मैं जस्ट सब काम छोड़ के मैं जाता हूँ बेक टेक्सचर्स पे,
और बेक टेक्सचर्स पे जाने के बाद मेरे पास एक और विंडो ओपन हो गई। सो विंडो में हमारे पास नॉर्मल मैप्स आ रहे हैं, वर्ड स्पेस नॉर्मल आ रहा है, आईडी मैप्स आ रहा है। आईडी मैप्स आपके यही वाले जो आपने माया के अंदर अपनी क्लासिफिकेशन करी है, यानी कि कलर्स असाइन कर देते हैं आपके पास यहाँ पे आपको चीज़ें जो है वो सेपरेट होके आ जाएं ताकि आप इजीली सिलेक्शन कर सकें यहाँ से। इसके अलावा कर्वेचर है, पोजीशन है। कर्वेचर आपके जो भी हार्ड एजेस या सॉफ्ट एजेस होती हैं, कर्व्स होते हैं, वो आपको इनके ऊपर इनका एक मैप अलग क्रिएट करके देगा आपको। पोजीशन है, उसके अलावा थिकनेस है। थिकनेस क्या होता है कि अगर आप वैक्स टाइप के मटेरियल्स क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें आपको लाइट एब्जॉर्ब करानी होती है, सही है, उसमें रिफ्लेक्शन कम होती है। स्किन हो गई आपकी, वैक्स हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी थिकनेस में काउंट होंगी। सो अभी हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मैं थिकनेस नॉर्मल और बस इसको जो है वो अभी हटा देता हूँ। और क्योंकि मैंने आईडी मैप्स क्रिएट किए हैं तो यहाँ पे देखें आपके पास बेक पार्ट 1 टेक्सचर या फिर बेक ऑल टेक्सचर सेट्स आ रहा है। सो मैं ये करता हूँ कि बेक ऑल टेक्सचर सेट्स कर लेता हूँ, और आप यहाँ से इसका आउटपुट साइज़ भी चेंज कर सकते हैं, 2K कर लें या 1K कर लें। सो बेक ऑल टेक्सचर सेट्स कर रहा हूँ मैं। ठीक है जी। सो हमारी बेकिंग प्रोसेस हो गया है, और आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो हमने सिलेक्शन करी थी उन्हीं के हवाले से जो है वो यहाँ पे हमारे पास इसके मैप्स आ रहे हैं। अब आप इसके ऊपर काम अपना शुरू कर सकते हैं। सो शेल्फ पे जाएं, एंड शेल्फ पे जाने के बाद आप जो मटेरियल्स के ऊपर अप्लाई करेंगे वो यहाँ पे होता रहेगा। आप अपने फिल लेयर और अपनी मर्ज़ी के कलर्स भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं पार्ट 1 जो है मेरा बेस है, मेरे पास UV में देखने को मिल रहा है मुझे। सो मैं बेस पे जाता हूँ और पेंट मेरा जो है वो ब्रश मेरा सेलेक्ट हुआ है। मैं यहाँ से ब्रशेस में जा रहा हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी का जो है ब्रश भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। सो डिफ़ॉल्ट हार्ड ब्रश जो है वो हम सेलेक्ट कर रहे हैं, और इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं यहाँ पे। सो प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आपने यहाँ से इसका कलर हुआ है बेस कलर वाइट। सो आपने आप इसको चेंज कर सकते हैं। लेट्स से हम वुडन कलर लेते हैं, इस तरह का कुछ, और सिंपली हम इसके ऊपर कलरिंग अगर करें तो हमारे पास यहाँ पे इसकी देखें फिलअप हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से आप अपनी UVs के थ्रू भी जो है वो फिलअप कर सकते हैं। आप अपने ब्रश का साइज़ चेंज कर लें, कंट्रोल प्रेस करें और राइट क्लिक करें तो आपका ब्रश साइज़ जो है वो बड़ा हो जाएगा, और एक साथ ही आप इस पर कलरिंग कर लें, ठीक है। आप अपनी UVs के थ्रू भी पेंटिंग कर सकते हैं और यहाँ से मॉडल के थ्रू भी कर सकते हैं। सो ये एक बेस हमारे पास आ गई। इसी तरह से मेरा जो पार्ट 2 है वो मेरी ये स्टिक है। सो मैं इसके ऊपर लेट्स से मैं अब अगेन न्यू लेयर ले लेता हूँ, जैसे कि मैं फिल लेयर ले लेता हूँ यहाँ पे। सो फिल लेयर पे जाने के बाद मैं इसका कलर दे देता हूँ ऐसे कि रेड। सो जो भी मेरा पार्ट 2 में था वो मेरा रेड कलर हो गया, ठीक है, ठीक है। सो आप अपनी नेविगेशन में कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर बहुत दूर चले गए तो जिस तरह से आप माया में फ्रेमिंग करते हैं F प्रेस करके, इसी तरह से आप यहाँ पे भी F प्रेस करके और इसे फ्रेम इन कर सकते हैं, सही है। सो ये तो बहुत ही बेसिक तरीका है। हम एक काम करते हैं कि हम कुछ स्मार्ट मटेरियल्स के ऊपर अप्लाई करते हैं और इसको एक अच्छा सा गिटार लुक देते हैं, ठीक है। सो क्विकली हम रफली सा एक काम करते हैं। पार्ट 1 पे जा रहा हूँ मैं, और जो मेरी ये लेयर थी मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। सो आई विल जस्ट गो एंड मैं यहाँ से एक न्यू लेयर ले रहा हूँ, और आई थिंक कि मुझे न्यू लेयर की भी ज़रूरत नहीं है बल्कि। सो हम यहाँ से डायरेक्टली जंप करते हैं हमारे स्मार्ट मटेरियल्स पे और देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से मटेरियल्स हैं वुड में। सो एक आ रहा है हमारे पास वुड चेस्ट स्टाइलाइज। हम सिंपली इसको अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है आपने, और ये देखिए हमारे पास इसका प्रीव्यू आ रहा है। सो क्योंकि ये स्मार्ट मटेरियल है, सो स्मार्ट मटेरियल में हमारे पास कुछ ऑप्शंस और भी देखने को मिल रहे हैं कि आप यहाँ से इसकी शार्पनेस के फाइबर, इसका बेस का कलर क्या है, और ग्रंज वगैरह भी आप इसका चेंज कर सकते हैं। सो आप 1 बाय 1 चीज़ें सेलेक्ट करें और उसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन होती जाएंगी, सही है। आप यहाँ से इसके कलर्स वगैरह भी चेंज करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। लेट्स से कि हम ग्रेइश लुक देते हैं इसे, ठीक है। और इसमें हमारे पास प्रॉपर्टीज़ में आप अगर आप देखें तो हमारे पास कलर, हाइट, रफ़, मेटल और नॉर्मल्स आ रहा है। तो ये अभी हम नहीं करते, लेकिन इसको जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी मैं बाकायदा एक सबस्टेंस पेंटर की एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा और उसमें हम छोटी छोटी चीज़ें जो है वो ऐड करते रहेंगे। लेकिन अभी क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है तो आपके लिए सही है अभी फ़िलहाल इतना, ठीक है। सो हमने गिटार मॉडल जो है वो अपना इंपोर्ट किया माया से, और अब हम इसके ऊपर एक तरीके से बस कलरिंग कर रहे हैं, सही है। सो पार्ट 2 मैं सेलेक्ट करता हूँ जो कि मेरा स्टिक वाला पार्ट है, और मैं इसके ऊपर भी जो है वो स्मार्ट मटेरियल के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ।
या मटेरियल्स, सिंपल जो बेस मटेरियल्स हैं उनको अप्लाई कर देता हूँ। सो मेरे पास एक ये आ रही है वर्ड अमेरिकन चेरी, इसको उठा के मैं ड्रॉप कर देता हूँ और यहाँ पे देखें हमारे पास, ठीक है, क्योंकि इसकी यूवीज़ अनरैप नहीं हुई है तो ये इतना कोई ख़ास लुक नहीं दे रहा है हमारे पास। नीचे वाली बेस का जो है हुआ था तो ये हमारे पास अच्छा सा लुक दे रहा था। या लेट्स से कि हम ब्रास अप्लाई करते हैं। सो सेम वही फ़ोटोशॉप वाला रूल है यहाँ पे कि जो लेयर ऊपर होगी वही आपको प्रीव्यू देखने को मिलेगा, सही है। और यहाँ से आप इसकी ओपेसिटी और ब्लेंडिंग मोड्स भी जो है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो ब्लेंडिंग और ओपेसिटी आपके पास यहाँ पे कंट्रोल है, आप इसे इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। सो ब्रास का लुक हमारे को देखने को मिल रहा है, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ से कोई सा भी लेके अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास क्या है, तो हम एक काम करते हैं, इसके ऊपर भी स्मार्ट मटेरियल ही अप्लाई कर रहा हूँ मैं जाता हूँ स्मार्ट मटेरियल्स में और यहाँ से इसे कॉपर बॉन्ड देता हूँ, देखते हैं कैसा लग रहा है, ठीक है। सो F2 प्रेस कर रहा हूँ मैं ताकि मेरे पास 3D प्रीव्यू आता रहे, सही। तो इस पर काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिल रही है जो विच इज़ नाइस, अच्छा लग रहा है। और हम चाहें तो इसमें मास्क वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मास्क के लिए अभी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसके अलावा जो भी हमारे पार्ट्स बचे हैं हम उनके ऊपर 1 बाय 1 असाइन कर देते हैं, जस्ट कैजुअली। लेट्स से कि बेसबॉल हैट ऑन है और एक हमारे पास डर्ट है, इस तरह से डस्ट है, ठीक है। सो इस तरीके से आप इसमें कलरिंग कर सकते हैं। और आप अगर आप अपने इस इंटरफेस पर ही अगर आप अपनी एनवायरनमेंट देखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे डिस्प्ले में जाएं, सॉरी व्यूअर सेटिंग्स में जाएं और यहाँ से आप देखें एनवायरनमेंट ओपेसिटी आपकी जो है वो ऑफ हुई हुई है, इसे आप 100% करें। एनवायरनमेंट ब्लर आपका जो है वो इंक्रीज़ हुआ हुआ, तो आप इसे हटा दें तो आपके पास यहाँ पे देखें इस तरीके से आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ कुछ एरर्स हैं हमारे 3D मॉडल के अंदर, लेकिन अभी क्योंकि प्रीव्यू के लिए हम कर रहे हैं तो आप इसे इस तरीके से देख सकते हैं। आप अपनी एनवायरनमेंट्स को चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास एनवायरनमेंट शेल्फ में जाके एनवायरनमेंट्स में जाएं तो आपके पास यहाँ पे कुछ स्टूडियो वाले प्रीव्यूज़ भी हैं, वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं और शिफ्ट प्रेस करके अपनी लाइटिंग को जो है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। लेट्स से कि मैं ये वाला अप्लाई करता हूँ, ठीक है। सो हम बीच पर आ गए तरह से, और अब अगर आप F10 प्रेस करेंगे तो आप इसका रेंडर प्रीव्यू भी देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए आपके पास ये रेंडरिंग हो रही है, यहाँ पे प्रोग्रेस आ रही है। आप इसके यहाँ से सैंपल्स इंक्रीज़ करेंगे उसी तरह से आपका टाइम भी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और रेजोल्यूशन वगैरह भी आप यहीं से चेंज कर सकते हैं। ऑलराइट, सो ये था एक ही बहुत ही बेसिक सा जो है वो ओवरव्यू अबाउट सब्सटेंस पेंटर, और आई होप कि आपको मैं बहुत ही इजी वे में समझाना चाह रहा था और आपको समझ में आया होगा। सो इसके ऊपर अभी ये एक वीडियो से काम नहीं बनेगा, 1 घंटे की वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि बहुत ड्रैग हो जाती है फिर वो। सो हम आगे चल के इसमें शॉर्ट वीडियोज़ में ऐड करता रहूँगा, जैसे कि हमारे पास मास्किंग की है और रेंडर सेटिंग्स क्या रखनी है, सही है, रेंडर एक्सपोर्ट किस तरह करना है, या डिफरेंट मॉडल्स हैं उनके ऊपर आप किस तरीके से काम करेंगे। सो ये सारी चीज़ें हम आगे चल के देखते रहेंगे और माया के ट्यूटोरियल्स भी आते रहेंगे, सही है। सो आई होप कि आपको ये कंटेंट समझ में आएगा और अच्छा लगा होगा। सो आगे अपने कमेंट्स में बताएं मुझे कि आपको कैसा लगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।